हे गाइस, दिस इज़ मुकेश कुमार एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 1। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मैटर। हम अपने आसपास की जिस भी चीज़ को देखते हैं हम कहते हैं कि दिस इज़ मैटर। सो सबसे पहले हमें इसे डिफाइन करना होगा। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो स्थान ग्रहण करे और जिसका अपना एक मास हो और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकें, महसूस कर सकें, उसे मैटर कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशियंट फिलोसफर से कनाद, ऋषि कनाद के अनुसार मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 यानी हवा, मिट्टी, आग, आकाश और पानी। इन 5 तत्व से मिलकर के किसी भी प्रकार के मैटर का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर का गुण क्या होता है। सो द मेड ऑफ मैटर्स आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। एंड वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेस होता है जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हमेशा ये मोशन में ही रहते हैं। और पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैटर को 5 स्टेट के तौर पर, यानी देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 5 स्वरूप बताए गए हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 कॉमन है जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। और क्लास 9 में आप 2 अन्य स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक काफ़ी सटे हुए हैं और इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। सो सॉलिड को अगर हम डिफाइन करें, सॉलिड के बारे में जानें, तो उसकी कुछ अपनी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसके मास, वॉल्यूम और शेप तीनों ही फिक्स होते हैं। इसके बाद इसके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है इसमें बहुत ही कम होता है। और इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इसकी डेंसिटी हाई होती है और यह डिफ्यूज़ नहीं होता। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसकी जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड के साथ बिल्कुल पैक्ड होते हैं। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड सॉलिड से आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे और जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी पाई जाती है। तो इसके जो शेप होते हैं लिक्विड के वो फिक्स नहीं होते, बट नॉट फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड मास। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर देन सॉलिड, यानी कि इसके जो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस होते हैं, यानी दो पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है वह सॉलिड से थोड़ा अधिक होता है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसे आप थोड़ा, ये लगभग इनकम्प्रेसिबल ही होता है। लिक्विड को आप दबा नहीं सकते, जैसे कि अगर आप पानी पर दबाव डालते हैं तो पानी साइड से निकल जाता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, इसकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड से थोड़ी कम होती है। एंड कैन डिफ्यूज, और ये डिफ्यूज हो सकता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के यानी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वह सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह सॉलिड के मुकाबले लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी ये थोड़ी से एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। थर्ड वन इज गैस नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, न तो इसका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है।
इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट, इसमें दो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है और ये आसानी से डिफ्यूज़ होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, यानी दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये आसानी से रैंडमली इधर से उधर कहीं भी ये मूव कर सकते हैं। फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा। सो व्हाट इज प्लाज्मा? जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, यानी जब गैस के पार्टिकल आयोनाइज्ड होते हैं तो वो चमकने लग जाते हैं और यही कहलाता है प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और प्लाज्मा जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड में ये आसानी से प्रभावित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बाकी बचे हुए हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे और बाकी इसके और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।